ईमानदार मछुआरा लड़का। एक छोटे से तटीय गांव में युवा क्यू 12 साल का एक दुबला पतला धूप से झुलसा हुआ लड़का, जिसके बाल हमेशा समुद्री हवा से उलझे रहते थे, अपनी बीमार माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक मछुआरे एक तूफान में मर गए थे, जिससे परिवार संघर्ष कर रहा था। हर सुबह क्यू अपने पिता के फटे हुए मछली पकड़ने के जाल को किनारे पर खींचता था। लहरों में उसे डालते समय उसकी पतली भुजाएं खिंच जाती थीं। नमक उसके फीके अंगरखे और शॉर्ट्स पर जम गया था, जिसे उसकी माँ के कांपते हाथों ने अनाड़ी ढंग से पैच किया था, और उसके कठोर पैरों पर नुकीले पत्थरों के निशान थे। एक उमस भरी दोपहर, घंटों की किस्मत खराब होने के बाद क्यू ने केवल 3 छोटी मछलियां पकड़ी। निराश होकर उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, अपने धूप से झुलसे गालों पर रेत लगाई। उसकी गहरी भूरी आंखें, जो आमतौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तेज होती थीं, अपनी बहन की भूखी निगाहों और अपनी माँ की कठिन खांसी को याद करते हुए मंद पड़ गईं। बाजार में एक विक्रेता ने उसकी छोटी पकड़ पर व्यंग्य किया, कोई भी इतनी छोटी मछली नहीं खरीदेगा। क्यू का पेट गुर्राया और एक पल के लिए उसने पोखर में अपने प्रतिबिंब को देखा। एक लड़का जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पतला था, फटे पुराने कपड़े और हवा से फटे हुए होंठ। उसने मछलियों पर पानी छिड़कने के बारे में सोचा ताकि वे बड़ी दिखें, लेकिन उसके पिता के शब्द गूंज उठे, ईमानदारी आत्मा को तृप्त करती है, तब भी जब पेट खाली हो। शर्म ने उसके चेहरे को गर्म कर दिया। उसने मछलियों को साफ साफ रख दिया, उसके कठोर हाथ कांप रहे थे। एक अमीर व्यापारी लड़के की शांत गरिमा से आकर्षित होकर रुक गया। उसने क्यू के फटे पुराने कपड़े और उसके जिद्दी जबड़े को देखा। इतने कम क्यों? उसने पूछा। क्यू ने उस आदमी की नज़र से नज़र मिलाई। उसकी आंखों में गर्व और थकावट दोनों झलक रहे थे। आज समुद्र निर्दयी था, उसने स्वीकार किया।